नर्मदा नदी से अवैध उत्खनन करना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी एक नई रणनीति तैयार कर चुकी है, नर्मदा सेवा सेना। नमस्कार दोस्तों, एबीपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नितिन ठाकुर इस समय मौजूद हूँ भोपाल में। हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता और भूपेंद्र सिंह गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, नर्मदा सेवा सेना बनाई जा रही है, कमलनाथ जी ने इसका कल ऐलान भी कर दिया और आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है। देखिए, नर्मदा जी जो है मध्य प्रदेश की धमनियों में, रक्त शिराओं में बहती हैं। वो हमारी जो है प्राण रेखा है। लगभग 3 करोड़ लोगों को उससे पीने के लिए पानी और जीवन मिलता है। लगभग 3 करोड़ लोगों को खाने के लिए, अनाज उपजाने के लिए वो खेतों को सींचती हैं, बिजली देती हैं। नर्मदा जी हमारे लिए एक ऐसी महान नदी है जिनके दर्शन मात्र से हमारा जीवन सफल हो जाता है। ऐसी नदी को नारेबाजी बहुत की गई, जुमले बहुत फेंके गए, लेकिन जो है उसको नष्ट करने के लिए कोई कोर कसर 18 साल में नहीं छोड़ी गई। अवैध उत्खनन, पेड़ों का कटाव, बायोडायवर्सिटी की हत्या, जलीय जीवन का, एक्वेटिक लाइफ को नष्ट करने का प्रयास, सारे काम इन 18 वर्षों में हुए। हमें अच्छी तरह याद है जब कमलनाथ जी की सरकार बनी 2018 में, चिल्ला चिल्ला कर जो है हमारे परम प्रिय राष्ट्रीय मामा चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि हमारी जो हम नर्मदा जी की सेना बनाएंगे और अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे और ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। सत्ता आते ही जब उन्होंने सत्ता झपट ली तो उसके बाद वो ये अपना वादा भूल गए। मां नर्मदा के से जो कस्में खाई थी वो कस्में भूल गए। ना वो सेना बना पाए, लेकिन उनके जुमलों को भी हम सेना का रूप दे रहे हैं। और इसीलिए कल कमलनाथ जी ने कहा है कि शिवराज जी चाहें, वो खुद तो नहीं बना पाए, आए और हमारी जो है वो भी इस सेना में शामिल हो सकते हैं। ये गैर राजनीतिक अभियान है और इस अभियान के माध्यम से हम नर्मदा जी के पानी की गुणवत्ता का भी ख्याल रखेंगे, पर्यावरण का भी ख्याल रखेंगे, और जो सतपुड़ा की जो विश्व की सबसे बड़ी बायोडायवर्सिटी है, तीसरी, उस बायोडायवर्सिटी को इन 18 सालों में जो नुकसान पहुंचाया गया, नष्ट किया गया है, उस बायोडायवर्सिटी की रक्षा करने का भी हम जो है प्रयास करेंगे। हम वृक्षारोपण भी करेंगे। वृक्षारोपण को हम जो है लोग, नौजवान बच्चों के, बेरोजगार बच्चों के रोजगार का साधन भी बनाएंगे। और हम जहां पर पोर्टेबिलिटी नहीं बची पानी में, सिर्फ जो है भ्रष्टाचार के कारण नाले मिल रहे हैं, नालों को सील करने के बड़े बड़े जो है जुमले 18 सालों में दिए गए, आज तक सील नहीं किए गए, उनको सील कराने के लिए दबाव बनाएंगे हम। और जो अवैध उत्खनन हो रहा, इस किनारे पर जो है नर्मदा जी की आरती उतारने वाले लोग उस किनारे पर जो है नर्मदा जी को छलनी करते हैं। ये रोज लोग बुधनी में देखते हैं, नसरुल्लागंज में देखते हैं, होशंगाबाद में देखते हैं। ये आज नर्मदा जी को बचाने की जरूरत है। लोगों ने नदी को जीवंत दर्जा देने के नारे तो लगा दिए, बड़े जोर शोर से प्रस्ताव पारित करके विधानसभा में अपनी पीठ ठोक ली, लेकिन जो मछलियां मरी, जो उनके बीज मरे, जो उनके जो है अवैध उत्खनन से मशीनों द्वारा जो उसकी एक्वेटिक लाइफ को नष्ट किया गया, इस पर कभी कोई जो है जवाब दिया उन्होंने? तो आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसकी शुरुआत कब से होगी? हम लोग जो है नर्मदा जी के पूजन अर्चना के साथ 31 जुलाई को इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसमें जो है हम नर्मदा के किनारे सारे जो जो क्षेत्र आते हैं वहां पर सदस्य बनाएंगे। वहां के जो एनजीओज हैं, जो संगठन है, जन संगठन है, जो नर्मदा जी के बारे में फिक्र करते हैं, उन जन संगठनों के साथ हम जुड़ेंगे, उनकी भी सेवा लेंगे और उन्हें इस अभियान से हम जोड़ेंगे। कल हमारी सरकार भी आती है, तब भी हम नर्मदा जी की शुचिता, नर्मदा जी के महात्म्य को जीवित रखने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए हम अपनी सरकार से भी जो है एक दबाव समूह के रूप में काम करेंगे और उसके माध्यम से नर्मदा जी के पानी की मानक गुणवत्ता स्थापित सुनिश्चित कराने का प्रयास करेंगे। जो उद्योग अपना अपशिष्ट छोड़ते हैं इस नदी में, उसको भी हम लोग जो है उनसे कहेंगे कि बिना उसके एफ्लुएंट ट्रीटमेंट के इसमें पानी नहीं छोड़ा जाएगा। ये सारे प्रयास हम इसके माध्यम से करेंगे और एक जन जागरूकता अभियान फैलाएंगे। नर्मदा जी का जो महात्म्य है
उस महात्मा का चित्रण भी हम जो है छोटी छोटी जो है सड़क नाटिकाओं के माध्यम से हम उसको प्रदर्शित करेंगे और समाज को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। क्योंकि जो आने वाला समय है, आपको याद होगा कमलनाथ जी ने जब उनकी सरकार बनी तो उन्होंने प्रदेश के सारे जल वैज्ञानिकों को बुलाकर भोपाल में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें जो है जनता को जल अधिकार देने की बात की गई थी। हमारे कमलनाथ जी ने कहा था कि 55 लीटर पानी प्रत्येक व्यक्ति को देने की हम गारंटी देंगे और उस प्रयास को आगे बढ़ाने का सरकार गिरा दी गई। अवैध तरीकों से, अनैतिक तरीकों से सरकार हमारी गिर गई, काम आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन वो काम आज उनके दिल में, उनकी आत्मा में बसा हुआ है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम, जब पानी होगा तभी हम पानी की गारंटी दे पाएंगे और उस पानी को बचाने के लिए हमें नर्मदा की 25 सहायक नदियां जिनको सुखा दिया गया है, जिनको लूट लिया गया है, जिनको रेत के लालच में जिन्हें ठग लिया गया है, उन सहायक नदियों को भी पुनरुज्जीवित करने का हमारा अभियान होगा ताकि नर्मदा जी हरी भरी रहें, नर्मदा जी लहराती हुई रहें और नर्मदा जी जो ऊर्जा इस पूरे मध्य प्रदेश के 3-4 करोड़ लोगों को देती हैं, वो ऊर्जा हमें सदा प्रभावित। नर्मदा सेना आपकी बनाई जाएगी और किस तरह से कि मध्य प्रदेश में जो अवैध उत्खनन हो रहा है उसको लेकर आप काम करेंगे, सिर्फ क्या चुनावी रणनीति के हिसाब से बनाई जाएगी? इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है। नर्मदा का जल हम पीते हैं, हम ऋणी हैं नर्मदा के कि नर्मदा जी जो है आज 4 करोड़ लोगों को 3 सरकार भी पिलाई नर्मदा जल जीवन मिशन के तहत जो नर्मदा का जल है वो तमाम गाँवों में पहुंच। आप उन गांव की सूची उठा लें, आज जो है पाइप फटे हुए हैं, पानी कहीं पहुंच नहीं रहा है। जहां पर फालिये हैं छोटे छोटे, जब वहां जहां जहां मजरे टोले हैं छोटे छोटे, वहां पर टंकी बना दी है, वहां तो पानी का पाइप जा ही नहीं रहा है। ये केवल इवेंट बना के और जो है बड़ी टंकियां खड़ी करके उनकी फोटो खिंचवा के ये वाहवाही लूटना एक अलग बात है, चुनावी संगनात करना अलग बात है और वास्तव में पानी पहुंचाना अलग बात है। मैं तो अभी आपको बड़वानी और वहां के सारे इलाकों के मैं देख रहा हूं, अभी जो है महतपुर, वहां के सारे जगह पर आप देख लीजिए कहां पर पानी पहुंचा है, वहां तो पाइप ही नहीं पहुंचे और 3rd ग्रेड पाइप लगाए गए। ये भ्रष्टाचार के लिए आपने एक बड़े कार्यक्रम को जो वास्तव में मनुष्यों की सेवा कर सकता था, उस कार्यक्रम को आपने स्वयं ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। तो ये थे हमारे साथ गुप्ता जी जिनको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी। नर्मदा में जो अवैध उत्खनन होता है, प्रदूषण होता है, उसको रोकने के लिए उनको प्रभारी बनाया गया है। यानी मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव 3 से 4 महीने ही बाकी है, लेकिन इससे पहले जो अवैध उत्खनन है उसका बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं कांग्रेस घेरना चाह रही है। कैमरामैन विजय के साथ भोपाल से एबीपी न्यूज के लिए नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।